आंतरिक स्थिति तक पहुँचने के लिए आदिशक्ति ने बताया है। उसके लिए सर्वप्रथम गुण है ध्यान के अवस्था में निर्विचार होना। ध्यान की अवस्था में यदि हम निर्विचार हो रहे हैं तो प्रगति हो रही है। और यह ध्यान की अवस्था जो डेली वर्क हुआ था उस टाइम पर आप लोगों को बताया गया था कि इस डेली वर्क की माध्यम से आपकी जो निर्विचारिता है, इस निर्विचारिता में कितना विकास हुआ है। पहले दिन 2 मिनट की मिली, फिर शाम को 4 मिनट की मिली, दूसरे दिन 5 मिनट की मिली कि 5 मिनट से उतर के वापस 2 मिनट पर आई। इसे टटोलना है, जिससे कि अपने अंदर की ग्रोथ कितनी हो रही है ये हमें पता चलता है। आंतरिक ध्यान की अवस्था को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए यह कार्य आवश्यक है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो निर्विचारिता का मंत्र लीजिए और उस व्यक्ति के पास में देखिए, वो अपने आप शांत हो जाएगा। इसका मैंने अनुभव लिया है। आप सब भी लेकर देखिए। जब निर्विचारिता का मंत्र लेते हैं, ध्यान में रह करके कोई कार्य करते हैं तो कौन सा कार्य कब हो जाता है अपने को पता तक नहीं चलता। अनायास हो गया, सोचा और हो गया, यह सिचुएशन बनी रहती है। और इसकी सबसे सरल विधि निर्विचारिता, जो सभी को पता है। निर्विचारिता के लिए प्रार्थनाएं भी सिखाई गई है, मंत्र भी बताए गए हैं, चित्त का कंट्रोलर भी बताया गया है। इतनी सारी चीजें इसके ऊपर कार्य करती हैं। चित्त का कंट्रोलर भूल गए होंगे तो याद ग्रुप पर पड़ा है, देख लीजिएगा। बिना सोचे समझे साक्षी भाव को देखना, दर्शक बनना। साक्षी, साक्षी बने। माँ हमें साक्षी भाव में स्थापित कीजिए। विश्व के सारे संतों को साक्षी भाव में स्थापित कीजिए। जब तक साक्षी भाव में स्थापित नहीं होंगे तब तक दृष्टा नहीं बनेंगे। दृष्टा यानी देखने वाला सिर्फ देखता है दर्शक बन के। जब दृष्टा भाव आता है तो अपनी अंदर की स्थूलता यानी हल्कापन हम अनुभव कर पाते हैं। जब हम साक्षी भाव में आते हैं, दृष्टा बन करके सिर्फ देखने लग जाते हैं, तो अपने आप अंदर से हल्कापन होने लग जाता है। जितने अंदर से हल्के रहेंगे उतनी कुंडलनी चढ़ते चली जाएगी। इसके लिए श्री माता जी ने मुरली का उदाहरण दिया है। मुरली जितनी खाली है उतनी ही सुंदर बजती है, जितनी खोखली है उतनी ही सुर उसके अच्छे निकलते हैं। ऐसे ही मुरली की तरह हमें खाली होना है।
जब यह धुन बजने लग जाती है तो आनंद, ज्ञान और करुणा को प्रकट करता है। जब सिर्फ तू ही तू की धुन बजने लग जाती है। इसके लिए सीमा ने एक बकरी का उदाहरण दिया है। बकरी जब तक रहती है, जान बनी रहती है, तब तक म्याँ म्याँ करके चिल्लाती है। पर जब उसको काटा जाता है, छीला जाता है, तब तू ही तू ही तू ही धुन सुनाई पड़ती है। यह धुन हमारे अंदर शुरू से आनी चाहिए। मैं कितना कर रही हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ। ये जो भाव है, यह हमारे अहंकार के हैं और ये हमें सहस्त्रार तक कभी पहुंचने नहीं देंगे। सहस्त्रार जो है, ये आनंद की अनुभूति है। दृष्टा बन गए, साक्षी भाव से देखने लग गए, तो दर्शक हो गए। दर्शक बन गए तो अंदर से स्थूलता आ गई। स्थूलता आने के पश्चात आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है और आनंद में जब बने रहते हैं तो अपने आप ज्ञान प्रकट होने लगता है। जो हम आत्मा का ज्ञान मांग रहे हैं, उसके लिए आनंद में स्थापित होना जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि प्रसन्न चित्त सच्चित आनंद स्वरूपा आत्मा हूँ। सच्चित आनंद, सत्य यानी परमात्मा, चित्त यानी परमात्मा के निगाहों में, परमात्मा के चरणों में, उनकी धाम में जो सुकून है, जो शांति है, जो करुणा है। माँ हमें प्रेम, करुणा, वात्सल्य दीजिए। हम लोग कई बार ये प्रार्थना करते थे, जब नए नए थे तब करते थे। अब नहीं बोलते, अब नई नई प्रार्थनाएं, एक तो फिर वही वही प्रार्थनाएं। फिर चाहे यह प्रार्थना हम किसी भी सिचुएशन में है, वो सिचुएशन में कार्य करती है और एक नए आयाम को जन्म देती है। एक नया आयाम जो व्यवहार के रूप में प्रकटीकरण करता है, एक नया रूप प्रकट करता है। इसके लिए सर्वप्रथम सीढ़ी है निर्विचारिता। निर्विचार हो जाइए। जितना निर्विचार हो जाओगे, उतना कार्य बनते चले जाएगा। आवाज आ रही है ना? आ रही है। जब हम शांत हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, तो एक आकर्षण तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए अपने दिनचर्या की ही भाषा देख लीजिए। कोई दो व्यक्ति बैठे हैं और एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बोले चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है, तो वो कब तक बोलेगा? लिमिट है 5 मिनट, 10 मिनट, इसके ऊपर नहीं बोल सकता। मुंह हाथ ऊंचा करेंगे तो अरे जान दो, उसको जान प्यारी, उसका मन नहीं रहता है बात करने का, क्या बोले, आप खुद वहां से निकल कर आ जाओगे। तो यह अपना आकर्षण तैयार करता है। अच्छा बुरा जो भी बनता है, ये आकर्षण तैयार करता है। माँ हमें ऐसा बना दीजिए
विश्व के सारे संतों को ऐसा बना दीजिए कि हमारे अब्सेंटी में भी वो हमें याद करे, इस तरह का आकर्षण। माँ, हमें आपके प्रति ऐसा आकर्षण दीजिए कि हम आपके अलावा कहीं भटके ही ना। अब गुरुत्व को कैसे प्रकट करना है, कैसे स्थापित होना है? क्या बोला? किसी ने कुछ बोला है? नहीं दीदी, वो तो माइक खुल गया था किसी का। दीदी मेरा खुल गया था। बच्चे आए घर में अभी, तभी वो लग गया हाथ। माँ, विश्व के सारे संतों के गुरुत्व को अभिव्यक्त करा दीजिए। गुरुत्व की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। यह सेंटेंस आदिशक्ति ने अपने वाणी में बताया। गुरुत्व की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। माँ, विश्व के सारे संतों की गुरुत्व का प्रकटीकरण कर दीजिए। प्रकटीकरण यानी दिखावा। जो गुरुत्व है, अपन जो कर सकते हैं, गुरु के रूप में यदि हम कोई कार्य करते हैं तो अपने आप सदगुरु की डिग्री मिल जाती है। उसके लिए कोई अलग से तपस्या नहीं करनी होती है। पर इसके अंदर यदि करने के पश्चात भी हमें क्रोध आ रहा है, लालच आ रहा है, गुरुत्व चल रहा है पर क्रोध है, लालच है, बुरा लग रहा है, माँ, जब मैं एक गुरु हूँ तो मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? मैं एक आत्मा हूँ तो मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? माँ, मैं ये क्रोध भी नहीं हूँ। हो गई प्रार्थना। लालच आ रहा है, माँ, ये लालच भी मैं नहीं हूँ। हमारा प्योर लालच क्या है? लालच करना है। कौन सा? आदिशक्ति को पाने का। और किस रूप से? सिर्फ प्रार्थना के रूप से। यदि कोई, हम लोगों ने कल की कल की वाणी के ऊपर की जो चर्चा हुई थी, उस वाणी के अंदर हम लोगों ने आत्मसात किया था कि कोई लोग अपनी अवस्था को और ऊंचाई तक उठाना यदि चाह रहा है, उसके लिए मेहनत उठा रहा है, तो वो गिर जाए। आवाज गई दीदी? जय श्री माता जी, आवाज गई आपकी? सहजता में, सरल रूप में, सरलता से जो भी प्रकटीकरण हो रहा है उसे हो जाने देना चाहिए। किसी कठिनाई के, किसी मेहनत के बल पर चीज यदि हम प्राप्त कर रहे हैं तो उससे अहंकार बढ़ रहा है, ये नहीं। माँ, विश्व के सारे संतों का व्यवहार गरिमा में बना दीजिए। विश्व के सारे संतों की व्यवहार में गरिमा दीजिए। माँ, विश्व के सारे संतों में सहज का तेज भर दीजिए। तेज पुंज बोला है ना श्री माँ ने। क्या सेंटेंस है?
हाँ, जब हम क्रोध या गंभीरता के रूप में किसी भी रूप में प्रकट नहीं करते, अभिव्यक्ति इस प्रकार होगी कि सब कुछ अत्यंत गरिमामय और तेजपूर्ण बन जाएगा। तेजपूर्ण यानी संपूर्ण प्रकाश, गरिमा यानी उस पद की एक स्टेज, एक औहदा। माँ, जो सूर्य की तेजस्विता है वही तेजस्विता हमारे अंदर भर दीजिए। जो आपका तेज है माँ, वह तेज हमारे संपूर्ण नस नाड़ी में, विश्व के सारे संतों की नस नाड़ी में प्रकाशित करा दीजिए श्री माता जी। प्रकाशित कर दो माँ ये नहीं, कर दो माँ ये ऑर्डर दर्शाता है। आदि शक्ति माँ जो है यह कुंडलनी माँ 84 लाख योनियों की हमारी माँ। इस जन्म के माँ के प्रति हम जितना सम्मान कर रहे थे 84 लाख योनियों की जो माँ है उसके प्रति कितना सम्मान होना चाहिए। माँ मुझे संतुलन दे दीजिए, माँ हमें संतुलन दीजिए, माँ हमें पूर्ण संतुलन देने की कृपा करिए। इस तरह से प्रार्थनाएं होनी चाहिए। कभी भी कुंडली को ऑर्डर देते हैं, यह श्री गणेश के विरोध में कार्य होता है। जितना विनम्रता से, जितना प्रेम से कुंडली के साथ व्यवहार होगा वो उतने ही जल्दी बढ़ी चढ़ी जाती है। श्री माँ ने बोला है आपके ऊपर है कितने टाइम में आप पूर्ण रूप से सहयोगी बन सकते। तो हमें अभी तो स्वयं का निरीक्षण ही नहीं आ रहा है। आप तो भाग्यशाली, इतनी सारी चीजें आप लोगों को बोलने वाला, बताने वाला, हर चीज प्रैक्टिकली मिल रहा है। मेरे तो इतने तकदीर भी नहीं थे। किसी को पूछती, किसी को बोलती तो पहले ही वो अपना फोन बंद कर बैठ जाता था। पता नहीं क्या सवाल पूछेगी, क्या बोलेगी, बोलने को तक तैयार नहीं रहते थे। सवाल जवाब तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों की तकदीर है ये, और इसके बावजूद भी आप हाथ में हाथ देना नहीं चाहते हो। सब मिलकर हाथ दोगे ना, कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए कोई हमें नहीं उसमें डुबा सकता। एक भी यदि इम्बैलेंस है, एक भी यदि कच्चा है तो कब एक के पीछे चार फिसल जाएंगे पता तक नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान में ले लीजिएगा आप सभी। सब एक समान हो, सब एक साथ आदिशक्ति के धाम में जाए, इतना ही इच्छा होती है और इसी के अनुरूप ही कार्य माँ करवा रही है। पर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चार चीजें आप बोलो, चार चीजें हम बोलते, चार चीजें और कोई बोले, कितना सुंदर आनंद में आनंद आता है। एक को देख के दूसरे का हौसला बढ़ता है, पर नहीं, क्या बोले। बना पाओगे क्या? आगे की प्रार्थनाएं बताना है और आगे की प्रार्थना बना लाओगे क्या? क्या बोल रहे दीदी? आगे के वाणी की बची हुई उर्वरित 2-4 मिनट 5 मिनट जितनी भी टॉक है आपसे बन पाती है उसकी प्रार्थनाएं बना पाओगे क्या? आप लोगों को ध्यान में आ रही है क्या प्रार्थनाएं कैसे बनवानी है? तो प्रार्थनाएं कैसे बनानी है यह चैप्टर आप लोगों को ध्यान में आ रहा है क्या माँ के करीब जाने के लिए?
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बता दीजिए। हाँ माया दीदी।